अरे चाचा, अकेले अकेले कहाँ चल दी है योग करने? मुझे भी तो बुलाओ। अरे ये चटाई खुलती क्यों नहीं? खुल जा सिम सिम। अरे वाह चाचू, आपने खोल दी। चलिए ये तो ठीक है, पर कैमरा एंगल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी सुधार कराती हूँ। अब मैं आपकी तरह देख देख कर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने की कोशिश करूंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ शिवम और मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला के आज 50वें दिन मेरी प्रिय भतीजी शुभांगी एक बार पुनः उपस्थित थी मेरे साथ योग अभ्यास करने हेतु। शायद उसे आभास हो गया था कि मैं कुछ दिनों के पश्चात भोपाल चला जाऊंगा। इस कारण से उसने कहा कि जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं आपके साथ योग अभ्यास अवश्य करूंगी। मुझे सामान्य मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ देखकर उसने मेरी उंगली काटकर मुझे षडमुखी मुद्रा में अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया। मुझे कुछ दिन से अनुभव हो रहा है कि मुझे अपने प्राणायामों के समय को अधिक बढ़ा देना चाहिए, तो मैं अब निर्णय ले रहा हूँ कि मैं प्राणायामों के लिए अधिक समय और आसन अभ्यासों के लिए थोड़ा कम समय रखूंगा। पिछले 49 दिन के यौगिक अभ्यासों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने प्राणमय कोश की अपेक्षा अन्नमय कोश पर अधिक कार्य कर लिया है, किंतु अब प्राणमय कोश पर कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। मैं अब से अपने यौगिक अभ्यासों में सूक्ष्म व्यायाम और आसनों को सीमित करते हुए प्राणायाम और योग निद्रा के अभ्यास को अतिरिक्त समय प्रदान करने वाला हूँ। साथ ही साथ योग आसनों सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते समय श्वास प्रश्वास का भी विशेष ध्यान रखने वाला हूँ, जो कि मुझे सजगता और शरीर व मन के प्रति चैतन्यता विकसित करने में अधिक सहायक होने वाली है। शनय शनय मैं प्राणायामों का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास पूर्ण करता हूँ और अब बारी थी योग आसनों का अभ्यास करने की। आपके शरीर को संरेखित करने वाला, शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाने वाला, साथ ही आपके आंतरिक अंगों जैसे कि किडनी और लीवर को डिटॉक्स करने वाला गौमुखासन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। स्मरण रहे, इस अभ्यास को बहुत अधिक चैतन्यता व सजगता के साथ करना है, वरना आपको इंजरी हो सकती है। परम लाभों को प्रदान करने वाले गौमुखासन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं बद्ध कोण आसन में स्थित होता हूँ। संपूर्ण शरीर में नवीन चेतना व ऊर्जा का संचार करने वाले बद्ध कोण आसन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास करता हूँ। इस अभ्यास को पूर्ण करने के उपरांत अब बारी थी शशांक आसन में स्थित होने की। तदुपरांत मैं मार्जरी आसन का अभ्यास करता हूँ, जो कि मेरुदंड को लचीलापन प्रदान करने वाले आसनों में प्रमुख स्थान रखता है। कुछ देर वज्रासन का अभ्यास कर लेने के उपरांत मैं शवासन में स्थित हो जाता हूँ और अब बारी थी परम कल्याणकारी योग निद्रा का अभ्यास करने की। शारीरिक व मानसिक थकानों को दूर करने वाली योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं शीतल जल से स्नान करता हूँ और श्री हनुमान चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। श्री हनुमान चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लेने के उपरांत भोजन प्रसादी ग्रहण करता हूँ और फिर किसी विशेष कार्य से मैं और अनुपम बरेली की ओर निकल जाते हैं। संध्या समय मैं और मेरा प्रिय मित्र शिवपाल दोनों ही 80, 90, 100 पता नहीं कितने की स्पीड से घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर मैं ओमकार का त्रिमात्रिक उच्चारण करता हूं, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही तलों पर विकसित करेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए।